हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके ग्राफ को अच्छे से 3D के अंदर फील करने वाले हैं। प्लीज आप इस वीडियो को देखना, आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा, आपको फील आएगा 3D के अंदर। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर अपडेट्स के लिए। तो आज हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, कोनिक सेक्शन। बेटा कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक और सेक्शन, कोनिक सेक्शन का मतलब होता है किसी कोनिक का पार्ट। ठीक है, तब बेटा कोन कैसा होता है? देखो कोन कैसे बनाएंगे हम, इनको अच्छे से फील करेंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूं, बेटा देखो ये वर्टिकल लाइन लेनी मैंने। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा, ये क्या है? एक्सिस है। ठीक है, तो मैं एक दूसरी वर्टिकल लाइन और ले रहा हूं, देखो बिल्कुल इसके सेंटर से पास। बेटा अब इस वर्टिकल लाइन को मैं रोटेट करूंगा। आप देखो फिजिक्स के अंदर क्या है कि इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर इस लाइन को मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो बेटा ये ऐसे रोटेट होगी, ये पीछे से रोटेट होगी, वो आगे से रोटेट होगी। तो बेटा ये ऐसे कुछ रोटेट हो जाएगी। ठीक है, और बेटा ये कैसे रोटेट होगी? ये वैसे रोटेट होगी, देखो। ठीक है, अब इसको मैं यहां से ऐसे मिला दूंगा। ठीक है, आपको फील आ रहा है ना इसका? देखो बेटा थोड़ा सा फील करना है इसको। मैं इस लाइन को मैंने ऐसे घुमाया और ये लाइन ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, अब जो ये घूमी है बेटा, देखो ये सारा का सारा, बेटा इसको तो क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। बेटा जिस लाइन के अलोंग मैंने इसको रोटेट किया, देखो बेटा ये लाइन जो ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूं, देखो इस लाइन के अलोंग मैंने रोटेट किया है। अब जो ये रोटेट हुआ तो बेटा ये पार्ट पता है 3D पार्ट हो गया। देखो ऐसा बिल्कुल 3D पार्ट। आपने सॉफ्टी देखी होगी जो आइसक्रीम खाते हैं ना हम, वो वाली। ठीक है, तो बेटा देखो इसको बेटा बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर जो जिससे जनरेट हुआ है। तो बेटा इसके अंदर क्या हो गए? दो अपर और लोअर, दो सर्कुलर कौन? सर्कुलर राइट कौन जनरेट हो गई। एक तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? देखो जो ये पार्ट होता है ना सरफेस, देखो ये अगर मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है बेटा देखो कौन है ये। ठीक है, तो ये कौन का जो लेटरल सरफेस है ना, लेटरल सरफेस देखो बाहर वाला लेटरल सरफेस है। इस बाहर वाले लेटरल सरफेस को बेटा क्या बोलते हैं? नैप। इसको बेटा नैप बोलते हैं। नैप दो होती है, दो नैप होती है। देखो बेटा कौन कौन सी नैप होती है? दो देखो। एक तो बेटा क्या होती है, इसको बोलते हैं अपर नैप, इसको बोलते हैं अपर नैप। ठीक है, इसको बेटा क्या बोलते हैं? लोअर नैप। ठीक है, इसको लोअर नैप बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो ये होता है ना इसको बोलते हैं वर्टेक्स। देखो दो सर्कुलर कोन को ही काट के हमें तीन ग्राफ मिलेंगे बेटा, पैराबोला, सर्कल और इलिप्स। ठीक है, और हाइपरबोला भी हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो जी, जनरेटर हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। अब इसको हम तीन तरीके से काटने वाले हैं इसको पूरे को। ठीक है, तो देखो अब इसको फील करना, अच्छे से फील करना इसको। देखो अभी राइट सर्कुलर कौन है? अब देखो बेटा जो ये एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स एंगल बोलते हैं इसको। मार्कर थोड़ा डिफरेंट यूज कर लेते हैं अब इसमें। बेटा जो ये एंगल ए है ना, ये वर्टेक्स एंगल है। बेटा जो ये होता है ना, देखो अब हम इसको काटेंगे। अब इसको हम काटने वाले हैं। देखो बेटा अगर बेटा इसको हमने, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक शीट ऑफ पेपर है ऐसा, ठीक है, अब इससे इसको काट दिया। ये शीट को ऐसे रखेंगे, कभी ऐसे रखेंगे, कभी किसी एंगल से इसको रोटेट करेंगे इस शीट को। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इसको हमने देखो बिल्कुल इस शीट को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा, परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है इसके साथ। बेटा जब 90 डिग्री का कोण बने ना, तो बेटा उसको बोलते हैं सर्कुलर पार्ट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर पार्ट। बेटा ये सर्कल बनने वाला है। अगर इसको 90 डिग्री से कट करेंगे ना ऐसे करके, तो ये सर्कुलर पार्ट बनेगा। कहीं से भी कट कर लो, इसका सर्कुलर पार्ट ही बनने वाला है जब ये बिल्कुल 90 डिग्री से कट करेगा। इसको फील कर सकते हो बेटा। देखो अगर ऐसे है, ये दो ए है, इसको बिल्कुल काट दिया तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखो जी, अब ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये सीट है ना, इसको मैं बिल्कुल ऐसे काटूंगा ना, बिल्कुल ऐसे करके, तो ये सर्कुलर बन गया। देखो सर्कल बन गया, तो ये सर्कल बन गया बेटा। देखो अब मेरी बात सुनो, अब इसको एंगल से अलग अलग तरीके से काटते जाएंगे और हमें कोनिक के क्या सेक्शन मिलते जाएंगे। कोनिक के देखो एक तो बेटा सर्कल मिलने वाला है, एक पैराबोला मिलने वाला है, और एक इलिप्स मिलने वाला है, और एक हाइपरबोला मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। अब देखो बेटा अगर इसको हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे करके देखो
ऐसे देखो बेटा, अगर ऐसे कट किया ना, देखो ये ऐसे, तो ये कट देखो, ये पैराबोला बनेगा बेटा, देखो यहां से ऐसे कट जाएगा ना ये। अब मेरी बात सुनो, ये जो कट रहा है देखो, ये जो पार्टीशन कट रहा है ऐसे करके, ऐसे जो कट रहा है बेटा, ये पैराबोला मिल रहा है या नहीं? अब मेरी बात सुनो, ये तो आधा ही तो मिला, अब इसको बिल्कुल ये ऐसे कट करेगा ऐसे करके, ठीक है? तो देखो आधा कटा, अब ये ऐसे पूरा, मतलब ये बाहर जा रहा है थोड़ा, एक्चुअली में ऐसा बनेगा, इसको फील करो आप, ऐसा जो मैंने यहां पे चित्र बनाया ना, ये देखो बेटा। अब देखो जो ये एंगल है ना, ये एंगल बी है, ये इलिप्स का अगर एंगल बी, अगर बेटा एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए आएगा, मतलब ये एंगल छोटा होगा और वो एंगल बड़ा होगा, मतलब ये ऐसे होगा थोड़ा, ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा थोड़ा, इसको फील करो बेटा। देखो ये थोड़ा सा एंगल ऐसे होगा, एंगल ए छोटा होगा, एंगल बी बड़ा होगा, इसके साथ जो एंगल बढ़ने वाला है, ठीक है बेटा? इसके साथ जो एंगल बनने वाला है वो कैसा होगा, ऐसे देखो, एक तो ब्लू कलर से और रेड कलर के बीचों बीच जाएगा ये, ठीक है? तो बेटा ये क्या बनने वाला है, ये बेटा इलिप्स बनने वाला है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, इलिप्स। जब एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, तो ये इलिप्स के रूप के अंदर कटेगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अगर इसको थोड़ा सा वो करते हैं, अगर एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी हो जाएगा, तो बेटा क्या बनेगा वो, बेटा पैराबोला, सॉरी ये बन जाएगा हमारा हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ये एक्चुअली में इनको काटेंगे कैसे, अब देखो ये दिख गया तुम्हें? अब देखो थोड़ा सा इसको, अगर इस पोर्शन को ही काटा ना हमने, इस पोर्शन को कट कर लिया हमने, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये पैराबोला बन जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, सारा का सारा पार्ट ये कोनिक सेक्शन का कटने वाला है, ठीक है? तो इसको ज्यादा डिटेल में ना जा करके हम अब इनके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो अगर एंगल बी बड़ा है तो बेटा ये इलिप्स बनने वाला है, ठीक है? अगर ये है तो पैराबोला बन जाएगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर बिल्कुल इसको दोनों के दोनों सरफेस से काट दिया ना, तो बेटा ये क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, बेटा क्या बनेगा, हाइपरबोला। अब जो सर्कल बना है, पैराबोला बना है, इलिप्स बना है और हाइपरबोला बना है, इन सारी की सारी चीजों की इक्वेशंस को हम ड्रॉ करने वाले हैं। देखो बेटा, अगर इक्वेशन x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर आती है, बेटा जो h कोमा के है ना, यहां पे क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, मतलब h कोमा के अगर जीरो है, मतलब ओरिजिन के ऊपर, तो सर्कल बेटा सेंटर से पास कर जाएगा। बेटा अगर h कोमा के कुछ पॉइंट है, तो बेटा सर्कल कैसा होगा, ऐसा होने वाला है, ठीक है? मतलब ये तो क्या हो गया, h और k, मतलब ये h हो गया और ये y कोऑर्डिनेट k हो गया, तो बेटा सर्कल ऐसा बन जाएगा। ये ओरिजिन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये पूरे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है? तो बेटा अगर ऐसी इक्वेशन मिलती है तो आप उसका ग्राफ क्या ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay मिलती है, तो बेटा पैराबोला, पैराबोला। देखो अगर ऐसी इक्वेशन की ग्राफ की इक्वेशन मिलती है, हमें फिजिक्स में इतना ही पढ़ना है, इनकी डिटेल के अंदर नहीं जाना, हमने बस इसको फील करवाने के लिए चीज करवाई है, ठीक है? अब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन राइट वर्ड आएगा, बेटा अगर यहां पे माइनस आ जाता तो पैराबोला ओपन लेफ्ट वर्ड आता। बेटा अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, सॉरी x आएगा यहां पे, ठीक है? 4ay आ जाए तो बेटा पैराबोला अपवर्ड, और माइनस आ जाए तो पैराबोला डाउनवर्ड ड्रा हो जाएगा, ठीक है? तो हमें ग्राफ की इक्वेशंस को देखना है बस, ताकि हम पता कर सके फिजिक्स के अंदर कि एक्चुअली ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? बेटा इन ग्राफ के बाद हम वेक्टर के अंदर एंटर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल का, ठीक है? तो नई साल की शुरुआत हम ग्राफ्स के साथ, वेक्टर के साथ करेंगे, सॉरी, ठीक है? चलो जी, अब देखो, अब इलिप्स की बेटा इक्वेशन क्या होती है, बेटा देखो इसको बेटा मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस। बेटा इसकी लेंथ क्या होती है, 2a, ठीक है? इसकी लेंथ क्या होती है, 2b, माइनर एक्सिस। बेटा ये है माइनर एक्सिस, लेकिन इसका ये मेजर एक्सिस है और ये वाला माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ 2b होती है, इसकी लेंथ 2a। बेटा a क्या होता है, इनके दो फोकस होते हैं, फोकाई बोलते हैं इसको, दो हो गए तो, ठीक है? ये हो गया। अब देखो बेटा ये कैसे बनता है, बेटा इसको ऐसे कट करोगे ना, तो बेटा एक पोर्शन तो इसमें बनेगा और एक पोर्शन इसमें बनेगा, ठीक है? हम इस मार्कर से इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो,
अब ये कुछ लेंथ होगी, ये वर्टेक्स होगा बेटा, वर्टेक्स से कुछ लेंथ होगी ये, ठीक है, और कुछ लेंथ होगी ये, और कुछ लेंथ ये। बेटा इनके सेंटर से पास करने वाली लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोम। इसको क्या बोलते हैं? एसिम्पटोम। ठीक है, ये दो एसिम्पटोम है, और ठीक है, इनको टच करता हुआ इसको बोलते हैं बेटा हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होने वाली है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बेटा एलिप्स की इक्वेशन प्लस के साथ आएगी। ठीक है, जैसे एलिप्स का पार्टीशन चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हम मैथ्स का पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, हमें सिर्फ ग्राफ की जरूरत है कि एक्चुअली में ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इन चीजों का। ठीक है, तो बेटा ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, अगर पैराबोला शिफ्ट करता है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, कभी नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, उसके साथ इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कोनिक सेक्शन के जो 3 बेसिक थे, इलिप्स, सर्किल और पैराबोला, एक्चुअली में ड्रॉ करने आ गए हैं। इनकी एक्चुअली में इक्वेशन क्या होने वाली है वो भी ड्रॉ करनी आ गई है। ठीक है, आपको कुछ मैथ्स लेवल का भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत धमाकेदार वीडियो मिलेंगी आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरेंस के साथ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।